आपकी जंक्शन ही है, दो मटेरियल की पीएन जंक्शन है इसमें भी, और इसमें भी एनर्जी लेवल डायग्राम उसी तरह से हमें बनाने हैं। तो है ये लेकिन फिफ्थ यूनिट में टॉपिक, लेकिन हम इसको कंटिन्यूटी में यहीं पे करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से बेटर समझ में आए। ओके, तो हेटेरो जंक्शन हमने बताया था कि जब आप पी सेमीकंडक्टर किसी एक सेमीकंडक्टर का ले लो और एन टाइप दूसरे सेमीकंडक्टर का ले लो, तो उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, हेटेरो जंक्शन कहते हैं, यानी कि दोनों सेमीकंडक्टर के बैंड गैप अलग अलग है, डिफरेंट है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 10। सो thus far we have discussed pn junction formed within a single semiconductor, जिसको हमने होमो जंक्शन कहा है, and junction between metal and semiconductor. The third important class of junction consists of two semiconductors with different band gaps. Okay, उसके बाद when semiconductors of different band gaps, work function and electron affinities are brought together to form a junction, we expect discontinuities in the energy bands as the Fermi level line up at equilibrium. हमें पता है कि जब भी हम जंक्शन कोई भी जो जंक्शन बनाते हैं तो फर्मी लेवल जंक्शन बनाने के बाद लाइन अप कर जाते हैं, एक लेवल में आ जाते हैं। तो जब एक लेवल में फर्मी लेवल आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर बैंड गैप अलग अलग है, तो देर एग्जिस्ट द डिसकंटिन्यूटीज। यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूटीज बनती है इन द एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड में यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज बन जाती है। ओके, कैसे बनेगी वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद second thing is the discontinuities in the conduction band delta EC, and हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं पहले, तब आपको ये बात बताएंगे, समझाएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम बिफोर ज्वाइनिंग कैसा है। हाउ इज द एनर्जी लेवल डायग्राम बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो बिफोर ज्वाइनिंग हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे सेमीकंडक्टर का। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर बार बार बहुत ज्यादा अटक रही है सर आपकी आवाज। सर वॉइस इज मुझे नॉट आ रही ऑडिएबल। है, हेलो, आवाज आ रही है सर, अब आ रही है सर। आ रही है तो अगर अब एक आ रही है बार सर। बीच में तब आपने जो डायग्राम बनाया, जो आपने तब जो जो बोला वो नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, वो कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। यस यस, तो गुड मॉर्निंग सर। 1 मिनट होल्ड करेंगे भाई।
भाई सेकंड सेशन कब से थे? 8 तारीख से है, पता नहीं कौन सी 8 से है, नहीं पता। हाँ जी, तो हम कह रहे थे हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर दिस इज वैक्यूम लेवल, ये क्या है? वैक्यूम लेवल है, ओके। दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये हो जाएगा ईसी, ये हो जाएगा ईवी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ये आप इसको इस तरह से कह सकते हो, दो सेमीकंडक्टर हैं, तो EC1 EC2 हम कह सकते हैं इसको। दिस इज EC1 EV1 और फर्मी सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। लेवल होगा, या किसको सुनाई दे रहा है ठीक ठीक? सर अभी सर जो भी आपने बोला वो फास्ट फॉरवर्ड हो गया एकदम से। अच्छा, तो 1 मिनट होल्ड करो, मैं नेटवर्क चेंज करता हूं, फिर आपका ठीक आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूं, तो हो सकता है 1 मिनट के लिए गायब हो जाए। यस, कैन यू हियर मी? यस सर। यस ओके, सर। मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया है, अगर कोई इशू होता है फिर भी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके तो सर। ये हमने कहा है दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब मैं बनाने वाला हूं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा? लेट अस सी। वैक्यूम लेवल तो वही होगा, एंड this is EC2 and this is EV2 और ये N टाइप है तो this is EF2, ये हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज Q Xi1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ वन सेमीकंडक्टर, दिस इज Q Xi2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड सेमीकंडक्टर, ओके। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बैंड गैप है, अगर इसका बैंड गैप देखो आप इस वाले सेमीकंडक्टर का, तो यहां से लेकर यहां तक का बैंड गैप है EC और EV के बीच का, और इसका कम है। दोनों का बैंड गैप जो है वो अलग अलग है, कम है, ठीक है ना। तो दिस इज द बैंड गैप। अब बैंड गैप है तो बैंड गैप में डिफरेंस भी होगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन द बैंड गैप। एक डिफरेंस ये होगा, ऊपर का EC का डिफरेंस है ये डेल्टा EC, मैं कह देता हूं इसको, दिस इज डेल्टा EC, जो EC में डिफरेंस है। इसी तरह से EV में भी डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक ये डेल्टा EV में का डिफरेंस है। सो दिस इज द डिफरेंस इन द बैंड गैप। ये डिफरेंस हो गया बैंड गैप का, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या लिखा है देखिए, द डिसकंटिन्यूटीज इन द कंडक्शन बैंड दैट इज डेल्टा EC। डेल्टा EC क्या है? कंडक्शन बैंड में जो डिसकंटिन्यूटी है, जो डिफरेंस है। एंड वैलेंस बैंड डेल्टा EV accommodate या एडजस्ट द डिफरेंस इन बैंड गैप बिटवीन द टू सेमीकंडक्टर्स। जो डेल्टा EC और डेल्टा EV है वो एडजस्ट करता है किसको? डिफरेंस इन बैंड गैप को। जो बैंड गैप में डिफरेंस है यानी कि डेल्टा EC, उसको एडजस्ट करता है। इन आइडियल केस डेल्टा EC वुड बी द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ टू सेमीकंडक्टर एंड डेल्टा EV विल बी द डिफरेंस
वुड बी वो हो जाएगा डेल्टा ईजी माइनस डेल्टा ईसी। मतलब क्या है कि जो डेल्टा ईसी है वो क्या होगा, अगर आप देखो डायग्राम से, यहां से अगर आप देखो डेल्टा ईसी क्या है, डेल्टा ईसी इसका और इसका डिफरेंस है, तो डेल्टा ईसी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये मैं लिख सकता हूं, डेल्टा ईसी इज इक्वल टू क्यू जाई 2 माइनस जाई 1। ओके, ठीक है ना। और ये तो हमने डेल्टा ईसी निकाला, डेल्टा ईवी क्या होगा, डेल्टा, पहले ये समझ लीजिए व्हाट इज डेल्टा ईजी, डेल्टा ईजी डिफरेंस इन बैंड गैप। डिफरेंस इन बैंड गैप क्या है, जो डेल्टा ईसी है, डेल्टा ईसी है प्लस डेल्टा ईवी है। ऊपर से आप देख सकते हैं, यहां से देखेंगे जो बैंड गैप का डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा ईसी और डेल्टा ईवी के सम के बराबर है, तो वो मैंने लिख दिया। तो डेल्टा ईसी तो मुझे मिल गया, डेल्टा ईवी क्या होगा, व्हाट विल बी डेल्टा ईवी, डेल्टा ईवी विल बी इक्वल टू डेल्टा ईजी माइनस डेल्टा ईसी। तो यानी कि डेल्टा ईसी मैं यहां से निकाल लूंगा और ईसी की वैल्यू यहां रख दूंगा, बैंड गैप में जो डिफरेंस है वो मुझे पता है, डेल्टा ईवी भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम बिफोर द ज्वाइनिंग। जब हमने ज्वाइन नहीं किया है तब ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। जब मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, जैसे हमने कहा जो डेल्टा ईसी है और डेल्टा ईवी है, ये क्या है, डिफरेंस इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड है एनर्जी लेवल्स, एंड दिस इज द डिसकंटिन्यूटी। और ये डिसकंटिन्यूटी रहेगी कब जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे, तब भी ये डिसकंटिन्यूटी रहेगी। ज्वाइन करने के बाद भी ये डिसकंटिन्यूटी सेम रहेगी। ओके, तो अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ज्वाइन करने के बाद हम कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। ये वैक्यूम लेवल ही है, यहां पर ये हमारा यहां पर EC1 ही है और नीचे यहां पर हमारा ये EV है। ये बिल्कुल सेम है यहां पर हमारे पास, इसमें कोई हमने डिफरेंस नहीं किया है। ओके, नाउ हमारे पास यहां पर क्या है, ये EF1 है। EF1 तो वहीं रहेगा, ये हमारा EF1 है, दिस विल रिमेन सेम। और जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये अलाइन भी होगा, ये भी हमें पता है। तो हमने इसको बिल्कुल सीधा बना दिया है, दिस इज EF। ये क्या है हमारे पास, EF है। दिस इज वैक्यूम लेवल, ई वैक्यूम कह सकते हैं इसको हम, ई वैक्यूम। ये EC1 है और ये EV1 है, ठीक है। अब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, बेंडिंग होगी, डिप्लीशन रीजन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, पीएन जंक्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहेगा, लेफ्ट वाला P है, राइट वाला N है, और राइट वाले में फर्मी लेवल ऊपर है, तो राइट साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लेफ्ट साइड में। ओके, तो डिप्लीशन रीजन दोनों में बनेगा। और जब हमारा ये अलाइनमेंट हो रहा है तो आप देख सकते हैं ये फर्मी लेवल नीचे आएगा, तो इस साइड में मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ये वाला फर्मी लेवल नीचे आएगा और ये वाला फर्मी लेवल ऊपर होगा, यानी कि इसमें जो एनर्जी लेवल है उसका बेंडिंग ये नीचे की तरफ हो जाएगा और इसमें ऊपर की तरफ बेंडिंग होगी। कैसे होगी, लेट अस सी। दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड जो आपके पास फर्मी लेवल होगा, एन टाइप है, तो ये होगा और ये होगा। हमने पहले फर्मी लेवल ये बना लिए हैं, ये आपका EC2 है, ये EV2 है और ये EF अलाइन हो गया है, ठीक है। अब बस हम इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से पहले हम इसमें एक वो बनाएंगे, बीच में लाइन, ये हम एक लाइन बनाएंगे जहां पर हमारी जंक्शन है। ये हमने जंक्शन वाली लाइन बनाई है। नाउ लेफ्ट में एनर्जी लेवल ऊपर गया है,
लेफ्ट में एनर्जी लेवल ऊपर गया है तो बेंडिंग किस तरह से होगी। पहले तो ये देखना है कि जो डेल्टा ईसी है वो रहेगा, तो दिस इज डेल्टा ईसी, दिस इज डेल्टा ईसी, ये डेल्टा ईसी है। और जो बेंडिंग हुई है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल ऊपर गया है तो ये इस तरह से बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी बेंडिंग होगी, अगर यहां पे हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी बेंडिंग होगी, दोनों तरफ बेंडिंग होगी, क्योंकि लेफ्ट वाला फर्मी लेवल ऊपर गया है। अब राइट वाला फर्मी लेवल नीचे आ रहा है, ये पहले कहां था, यहां के आसपास था, तो ये नीचे आते हुए ये इस तरह से होगा, इट विल बी लाइक दिस। जैसे इधर हुआ है वैसे ही इधर भी होगा, लाइक दिस, ओके। दिस is delta EC. This is delta EC. Discontinuity with the conduction band. And this is, ये क्या है यहां पर, ये this is delta EV. This is delta, यहां ना लिख के, यहां लिखा नहीं जाएगा, delta EV. Discontinuity in the valence band. Discontinuity in the valence band. ओके, जो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग कहां हो रही है, एक तो बेंडिंग हो रही है यहां पर, ये बेंडिंग हो रही है, दिस इज द बेंडिंग। सो दिस बेंडिंग इज क्यू वी नोट 1, क्यू वी नोट 1 हमारा बैरियर बनेगा जंक्शन के ऊपर, और जो पोटेंशियल होता है बैरियर पोटेंशियल वो जंक्शन के ऊपर होता है डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। तो ये QV1 होगा, और QV02 किधर होगा, जो दूसरी तरफ बेंडिंग हो रही है, दूसरी तरफ बेंडिंग ये रही हमारी, ये है हमारी बेंडिंग। सो दिस इज QV02। दोनों मिलकर, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो सम है, दैट इज द बैरियर पोटेंशियल एट द जंक्शन। दिस इज द बैरियर पोटेंशियल एट द जंक्शन, ओके। स्टिल यहां पर आप देखोगे ये जो है Q51 जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम रहती है, जैसे पी टाइप की सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर सेम रही है, उसी तरह से इस साइड में, राइट साइड में एन टाइप की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम रहनी चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पज वो तभी सेम होगी, EC2 से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेवल कितना ऊपर है, लगभग इतना ऊपर है ये यहां पर, तो ये यहां पर है इतना ऊपर, तो ये यहां पर दिस इज E वैक्यूम, E वैक्यूम लोकल, ये एक लोकल वैक्यूम लेवल बन गया है। ये तो आपका E वैक्यूम है ही जो ऊपर है, और यहां पर इसमें जो चेंजेस आए हैं वो इस तरह से आए हैं, लाइक दिस। एंड ऑब्वियसली दिस इज Q2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द N type semiconductor. So this is the energy level diagram after joining. ज्वाइन करने के बाद जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये इस तरह से आपका बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे हमने बनाया है आप भी उसी तरह से बना सकते हैं, रट भी सकते हैं, तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब हमने इसमें ऊपर और क्या लिखा है यहां देखेंगे। डिसकंटिन्यूटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। द बिल्ट इन कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इज डिवाइडेड बिटवीन द टू सेमीकंडक्टर्स। ये जो मैं पढ़ रहा हूं इस टाइम, ये द बिल्ट इन कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इज डिवाइडेड बिटवीन द टू सेमीकंडक्टर्स। जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, बैरियर है जंक्शन के ऊपर, वो दोनों सेमीकंडक्टर में डिवाइड होता है एज रिक्वायर्ड टू अलाइन द फर्मी लेवल्स एट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने यहां पर बताया कि ये QV01 हो जाएगा और ये QV02 हो जाएगा, और जो आपका QV0 होगा
यहां पर आप या क्यू वी नोट यानी कि बैरियर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू क्यू वी नोट 1 प्लस वी नोट 2, यानी कि आप कह सकते हैं वी नोट इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस वी नोट 2, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना? इज इट ओके? हाँ भाई, कुछ सबको क्लियर है ये हमने कैसे बनाया, कैसे किया? यस सर। चलिए फिर ये Yes, आप sir. छोटा सा था हमारा, तो ये भी हमने आपको करा दिया है। अब इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट हम ये स्टार्ट करेंगे। हम थर्ड यूनिट पे जाने वाले हैं। और यहां पर मैं कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूं। ओके, तो अब हम थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो यूनिट 3 और यूनिट 3 हमारी है लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन। लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन। जो सेमीकंडक्टर है उससे लाइट किस तरह से इंटरेक्ट करती है, कैसे एमिशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, सब वही हमें यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है। ओके, हाउ द एमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। एमिशन किस तरह से होता है, कितने तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, कितने तरह का होता है, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर अगर मैं लाइट इंसिडेंट कर दूं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, या कुछ पार्टली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब कैसे होती है लाइट? लाइट इंसिडेंट करने का मतलब है कि हमने उसके ऊपर लाइट फोटोन्स इंसिडेंट किए हैं, और फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। ठीक है, तो जब मैं लाइट, इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है, मैं 3 चीजें बताने वाला हूं आपको। दीज आर द बेसिक फिनोमिनाज ऑफ लाइट, यानी कि फोटोन और कोई मटेरियल है तो उसके इंटरेक्शन का। नंबर 1 इज एब्जॉर्प्शन, और इसको मैं कह सकता हूं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसमें क्या है मेरे पास, लेट अस सपोज आई हैव द एटम्स। मटेरियल है जो आपका सेमीकंडक्टर है, उसमें एटम्स होंगे बहुत सारे। तो एटम्स है मेरे पास, एटम्स में एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है ये। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटम। दिस इज E2, दिस इज E1। E1 आपका ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं या लोअर एनर्जी स्टेट। और इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक फोटोन इंसिडेंट कर दिया है, और फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है। फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इफ दिस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज सुटेबल, यानी इक्वल टू H2 माइनस H1, सॉरी E2 माइनस E1, तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू, यहां से क्या हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू द हायर एनर्जी स्टेट। दिस इज E2, दिस इज E1, और ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा हेयर। ओके,
सो यू कैन से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, एच न्यू एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली है, एंड दिस इज इनिशियल स्टेट। ये क्या है? इनिशियल स्टेट है, एंड दिस इज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट है ये। ओके, तो ये मुझे मिल गया। अब इसके बाद इसमें यहां पर ये एब्जॉर्प्शन तभी होगा व्हेन एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है, only then this absorption will take place. And the probability of this absorption, stimulated absorption or absorption, that is P12, probability 1 से 2 तक की, is proportional to the U new। U new क्या है यहां पर? U new is the energy density of incident photons। तो इंसिडेंट फोटॉन्स है उसकी एनर्जी डेंसिटी है, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इंसिडेंट फोटोन का। ओके, अब जब मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मेरे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज B12, और B12 और U न्यू यहां पर ऐसे ही रहेगा। यहां पर जो B12 है, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। Einstein coefficient of absorption of radiation। Absorption of radiation। Okay, let us suppose this is equation number 1। और ये हमने स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्प्शन इसलिए कहा है कि दिस एब्जॉर्प्शन ये अपने आप नहीं हो सकता, जब आप लाइट फोटोन को इंसिडेंट करोगे तभी ये होगा। विदाउट इंसिडेंटिंग द फोटोन दिस फिनोमेना, दिस एब्जॉर्प्शन कैन नॉट अकर। सो दिस इज स्टिमुलेटेड मतलब जब हम इसको कराना चाहेंगे तभी होगा, जब मैं फोटोन इंसिडेंट करूंगा तभी होगा ये। दैट इज व्हाई इट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। सर हम सेमीकंडक्टर पे फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं। हाँ जी। अब हम बात करते हैं एमिशन की। सेकंड इज एमिशन। अब एमिशन जो है दो तरह के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एमिशन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, एक बार जब आपने फर्स्ट ईयर कराया है एक बार रिपीट कर दोगे सर प्लीज? क्या हो गया सर? वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था जो आप कह रहे थे कि E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H म्यू। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ये E2 है, ये E1 है, तो जो फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, यहां से यहां गया ना इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो ये यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? एच न्यू। H म्यू होगा। तो E2 माइनस E1 क्या होगा? एच न्यू। यही तो लिखा Yes, है। sir. तो नहीं सर, आपने ये कहा था ना कि H म्यू जब ही जाएगा जब E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू फोटोन एनर्जी के होगा। हाँ, तो ये तो आपको पता ही है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में तभी जाता है जब उसको इतनी एनर्जी मिले कि जितनी जरूरत है। अगर कम मिलेगी तब भी नहीं जाएगा, और ज्यादा मिलेगी तब भी नहीं जाएगा। यस सर। ये तो आपको पता ही है। मान लीजिए आपका एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है। ये एनर्जी मान लिया आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तभी ये ऊपर जाएगा। अगर आपने 1.9 रखी तब भी नहीं जाएगा, अगर 2.1 रखी तब भी नहीं जाएगा। एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। 2.1 में क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि 2.1 एनर्जी यहां पे पड़ेगी, यहां पर, और यहां पर एनर्जी लेवल नहीं है। एनर्जी लेवल तो 2 पर है। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। मैं इसको मिटा देता हूं सबको। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एमिशन की। एमिशन जो है वो दो तरह के होते हैं, हमने बताया था आपको। हम आगे ही बता देते हैं इसको। नंबर वन एमिशन कौन सा है? दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन।
अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, उसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, चाहे वो उसने हीट एब्जॉर्ब की हो, किसी भी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब की और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया वो। अब हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास यहाँ पर E2 है और यहाँ पर E1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन इज इन द हायर एनर्जी स्टेट। लेकिन यहाँ पर इसका जो लाइफ टाइम है 10⁻⁻8 सेकेंड के आसपास है। इसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन को वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ठीक है। और जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? द केस विल बी, इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स टू डाउन and it will emit a photon of energy h nu, or this h nu is the difference between the energy of the energy levels, that is E2 minus E1 is equal to h nu, and nu is equal to frequency of the emitted photon will be equal to E2 minus E1 upon h. Okay, now this phenomena is known as spontaneous emission. Yes सर, इसकी जो आपने बताई थी कि सर लाइफ टाइम इसके 10⁻⁸ सेकंड होती है, ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? आपको पॉकेट मनी मिलता है? यस सर, बहुत कम। कितना सर? ऐसे मतलब फिक्स नहीं है। रफली बता दो सर। दे देती हूँ मैं 50। 2 डिजिट में मिलता है, 3 डिजिट में मिलता है, या 4 में? सर 2 में मिलता है सर, 2 में। 2 में? यस सर। 10 रुपए? नहीं सर, 90 रुपए भी हो सकते हैं वो। 90 भी हो सकते, 99 भी हो सकते हैं। यस सर। हाँ सर। चलिए, आपको मिल तो रहे नॉर्मली कितने? 100 रुपए, ठीक है। यस सर। अब आपको एकदम से मिल जाए 1000 रुपए, तो क्या होगा? बिगड़ जाएंगे। नलका मच जाएगा। आप चले शॉक जाओगे सर, एक्साइटेड शॉक। स्टेट में। कॉलेज बाहर हो जाएगा उस दिन। सुनो, मैं वही बता रहा हूं, आप सुनो। तो आप पहुंच जाओगे एक्साइटेड स्टेट में, यस सर। ठीक है, क्योंकि आपको रोज जो नॉर्मल एनर्जी मिलती थी उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी मिल गई है। यस सर। ठीक है, अब उस एनर्जी का आप करोगे क्या, बताओ? कहीं और इस्तेमाल करेंगे सर। कंजर्व भी कर तुरंत ही सकते सर कहीं और इस्तेमाल कर देंगे। मैं बताता हूं क्या करोगे आप। या तो आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाओगे, पिज्जा खाओगे, या मूवी देखने चले जाओगे, या समथिंग एल्स इसी तरह का। सर उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे नहीं देते घर वाले। हाँ, मैंने बताया ना, आपको मिल गए ना थोड़े से पैसे, 1000 रुपए। तुमने बताया ना जी। ओ सर, हाँ, 1000 गलती से रुपए मिल मिले। गए, तो ये होगा। गलती से। हाँ, तो ये होते ही आप, जैसे आप एक्साइटेड स्टेट में गए तो आपको कुछ एनर्जी मिल गई, कुछ पैसे मिल गए, तो आपने वो पैसे कहाँ खर्च कर दिए? या तो कहीं मूवी देखने में, या कहीं आपने कुछ अपना मनपसंद गैजेट आपने खरीद लिया, कोई पसंद की चीज खरीद ली, या आपने पार्टी कर ली। और ये पैसे आपके पास कितनी देर रहेंगे, कितने दिन रह सकते हैं मैक्सिमम नॉर्मली? एक दो सर दिन। एक दिन। है ना। तो आपका हायर एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम कितना हुआ? 1 दिन। यस सर। यस सर। वापस से फिर आपके पैसे खर्च हो गए, आप फिर नॉर्मल स्टेट में। तो सर हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, ये क्या करता है सर इलेक्ट्रॉन अब उस एनर्जी का? तो वही तो मैं बता रहा हूं, आप सुनते तो रहो। यस सर। ठीक है, तो कोई भी हो, जब उसको एनर्जी मिलती है, कोई भी पार्टिकल हो, तो वो एनर्जी को ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता, उसको वापस वो देनी ही पड़ेगी। आपको वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ेगा। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो और चाहे वो आप हो। ओके सर। ठीक है, तो ओके इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, उसके लिए 10⁻⁻8 सेकंड बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। छोटा ड्यूरेशन नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। हमारे लिए 1 दिन भी छोटा ड्यूरेशन है। यस सर। ठीक है, तो ये टेंडेंसी है, दिस इज बाय नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल, कि वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। आप पानी को रखोगे,
अगर आप एक पत्थर ले लो और उसको हवा में ऊपर आपने होल्ड कर दिया, जैसे ही छोड़ोगे आप क्या क्या करेगा, वो नीचे आएगा। वो नीचे जितना आएगा। मिनिमम एनर्जी कर सकता है वो उतनी मिनिमम एनर्जी करेगा, क्योंकि मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। वो क्या है? मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ठीक है, यस सर, तो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई भी चीज हो नेचर में वो स्टेबिलिटी चाहती है। यस सर, आप यस। पानी को हायर उसमें रख दो तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है, ठीक है ना? ओके सर, थैंक तो यू। हर चीज की ये टेंडेंसी है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। हाँ, हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए कुछ पंप कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो चला जाएगा, लेकिन आएगा वो वापस लौट के वही। ओके सर। अब अर्थ के ऊपर इतना पानी होता है, हीट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, वेपोराइज होता है, ऊपर जाता है, लेकिन आना उसे बारिश के फॉर्म में वापस नीचे ही है। ओके, अब टाइम अलग अलग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड है। हमने आपको आइडिया बताया है कि अप्रोक्सीमेटली ये है, कोई जरूरी नहीं कि 10⁻⁸ सेकेंड ही हो सबका। किसी का 10⁻⁸ हो सकता है, किसी का -7 हो सकता है, किसी का -6 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ओके, यस सर। हमने अब रफली आइडिया बताया आपको। ओके, अब रफ आइडिया बताते बताते हमारा टाइम हो गया है ओवर, और इसको मैं यहीं पे बिल्कुल खत्म कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एमिशन P21, 2 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी, और ये P21 क्या है? ये P21 है स्पॉन्टेनियस का, स्पॉन्टेनियस का P21 ये जो है, दिस इज इक्वल टू A21, ये A21 है। कांस्टेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसको हमें कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होता है, ठीक है ना? और यहां पर A21 जो है ये क्या है? आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अटेंडेंस लेते हैं, क्योंकि अटेंडेंस ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? ओके सर। आप कोई भी मिस नहीं करेगा, पहले से तैयार रहेंगे अपनी अटेंडेंस बोलने के लिए। आपको पता है आपका रोल नंबर आने वाला है, सो बी रेडी। रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट सर। 3, 4, 5, नंबर 4 प्रेजेंट सर। 5। प्रेजेंट सर। बेटा थोड़ा जल्दी करेंगे आप, आपको पता है ना आपके नंबर आने वाला है, ठीक है? 6, प्रेजेंट सर। 7, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 7। 8, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 9, प्रेजेंट सर। 10, प्रेजेंट सर। 11, प्रेजेंट सर। 12, 11। 12, 13, 14, Present, sir. 15, 16, प्रेजेंट सर 16। 17, प्रेजेंट सर। 18, प्रेजेंट 19, सर। Present, sir. 20, प्रेजेंट सर। 21, 22, प्रेजेंट सर। 23, प्रेजेंट। 24, 25, प्रेजेंट सर। 26, प्रेजेंट सर। 27, 28, Present, sir. 29, प्रेजेंट सर। 30, प्रेजेंट सर। 31, प्रेजेंट सर। 32, प्रेजेंट सर। 33, 34, 34 प्रेजेंट सर। 35, प्रेजेंट सर। 35। 36, प्रेजेंट सर। 37, Present, sir. 38, 39, प्रेजेंट सर। 40, Present, sir. 41, 42, यस सर। 43, Present, sir. 44, प्रेजेंट सर। 45, 46, 46 प्रेजेंट सर। 47, 48, 48 प्रेजेंट। 49, 50, 49, प्रेजेंट सर। 50, 51, 52, प्रेजेंट सर। 53,
54